हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर पैटर्न और बोर्ड का पेपर कैसे क्या आप पढ़ सकते हैं और कैसे इसमें मार्क्स कैलकुलेट होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिजिकल एजुकेशन के लिए मार्क्स एकदम अलग होता है। जैसे आपके और सब्जेक्ट में वाइवा का मार्क्स 20 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 2 आवर्स का होता है। इसमें भी आपको 15 मिनट्स एडिशनल रीडिंग टाइम मिलते हैं, लेकिन इसमें जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। मतलब आपका टोटल 200 मार्क्स हुआ और इन दोनों का मीन निकलता है, वो आपका मार्क्स बनता है। इसमें भी 2 सेक्शन होता है। सेक्शन ए में सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होता है, सेक्शन बी में सिर्फ 4 ही। देखिए, सेक्शन ए 40 मार्क्स का होता है। इसमें जो एमसीक्यू होता है वो आपके 20 मार्क्स के आते हैं। इसमें एमसीक्यू जो होता है 20 मार्क्स के आते हैं और सब बेसिक पे ही एमसीक्यू होता है। ज़्यादातर एरे स्ट्रिंग पे कम ही दिखेगा। मैक्सिमम आपको एमसीक्यू पूरा बेसिक पे ही दिखता है। 9th वाले पार्ट से हल्का फुल्का 10th वाले पार्ट से पूरा बेसिक पे ही एमसीक्यू होता है। फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये पूरा लॉजिक पे होता है, कोड से रिलेटेड। जैसे यही पहला पार्ट देख लीजिए, रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट यूजिंग अ फॉर लूप। देखिए, ये वाला क्वेश्चन प्लस 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 माइनस वाला, ये वाला फिक्स रहता है, आना ही आना। देखिए, मैथ वाला एक्सप्रेशन, जावा एक्सप्रेशन टू फाइंड द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, टर्नरी ऑपरेटर में लिखना, ये सब ही जावा का बेसिक्स है। ये आउटपुट वाला और कितने बार लूप चलेगा, ये वाला क्वेश्चन। और इसमें एरर वाला क्वेश्चन की टाइप ऑफ एरर बताइए और अगर है तो उसको करेक्ट करिए और फिर डिजायरेबल आउटपुट क्या होगा। फिर इसके बाद आपका जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन ए में 20 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, 20 मार्क्स का ये होता है, 2 मार्क्स का 10 आपके सब पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें ये सब दिया रहता है। फॉर लूप में करने वाला, टर्नरी ऑपरेटर में करने वाला, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने वाला, ये सब बेसिक पे ही कितने बार लूप चलेगा। और फिर आपका जो सेक्शन बी होता है, ये देख सकते हैं, सेक्शन बी जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है। मतलब 15 मार्क्स का एक कोडिंग होता है, 4 आपको कोई करने होता है, 4 ही आपको कोई करने होता है, एक जो है 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, आंसर इन दिस सेक्शन should consist of program in clear BlueJ environment or any program environment with Java with the base. Each program should be written using variable descriptive or memory code so the logic of program clearly depicted. Flow chart are not allowed. देखिए, इसमें ऐसे करके तो लिखा है कि वेरिएबल डिस्क्रिप्टिव टेबल चाहिए, लेकिन ऐसे आप अगर नहीं भी बनाएंगे तो उसके लिए मार्क्स नहीं है, क्योंकि स्पेसिमेन के हिसाब से आपके लिए नहीं ज़रूरी है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप बना लीजिए वेरिएबल डिस्क्रिप्टिव टेबल, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका कोडिंग में कुछ गलत हो गया तो उसको देख करके टीचर जो चेक करेगा एग्जामिनर वो निगलेक्ट कर सकता है हल्का फुल्का माइन्यूट मिस्टेक। तो इस वजह से वेरिएबल बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-5 मिनट, क्योंकि आप मान लीजिए पूरा कोडिंग कर लेंगे फिर समय बचेगा भी तो आप बना नहीं पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए एक 4 कोडिंग कर लिया, फिर 4 कोडिंग के बाद अजीब लगेगा क्वेश्चन नंबर 3 का वेरिएबल डिस्क्रिप्टिव टेबल, फिर 4 का, एक साथ सबका नहीं बनाएंगे ना, ऐसे मैसअप हो जाएगा। इस वजह से आप ये कोशिश करिए कि आप टाइमिंग ऐसा लेके चलिए कि आपको दिक्कत ही ना हो। सेक्शन ए तो 20 एमसीक्यू, तो आप मान लीजिए 15 मिनट्स की रीडिंग टाइम में ही मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है। तो सेक्शन ए में तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाफ एन आवर से 45 मिनट्स देने चाहिए। फिर उसके बाद 15 मिनट्स एक कोडिंग को, मतलब 1 आवर और 40 मिनट सेक्शन ए को, तो 1 आवर 40 मिनट और 20 मिनट आपका एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो उसमें आप पूरे कोडिंग रिव्यू कर लीजिए। अब कोडिंग में क्या होता है, देखिए, डिफाइन अ क्लास नेम्ड स्टेप ट्रैकर, इसमें क्या करना रहता है, ये वाला फिक्स है, इसमें क्लास सब कुछ आपको दे देता है, बस आपको कोडिंग बनाना है इसी के हिसाब से। देखिए, क्लास का नेम स्टेप ट्रैकर रखना है। फिर मेंबर वेरिएबल में स्ट्रिंग नेम इंट ST डबल KM किलोमीटर रखना है। तो ये सब वॉइड एक्सेप्ट करके
इनपुट ले लेना है नाम और स्टेप का स्कैनर क्लास मेथड से। मतलब ये वन ऑफ द ईजीएस्ट कोडिंग है पूरे 10th ICSE में जो बोर्ड में आता है, और मैक्सिमम चांस है कि पहले क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलता है। तो इस टाइप का पूरा प्रैक्टिस कर लें, ये आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। 15 मार्क्स ये तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए। फिर उसके बाद एक आता है, देखिए ये तो एरे पे आ गया है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द डेजिग्नेशन ऑफ 100 एम्प्लॉय इन सिंगल डायमेंशन एरे। देख सकते हैं, इन सिंगल डायमेंशन एरे प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद द डेजिग्नेशन गिवन एज आउटपुट। ये एरे का आ गया है, और इसमें क्या आ गया है, 4x5 का एरे है। If the total number of zero element is greater than the total number of non-zero element, print appropriate message। अगर non-zero element 9 है, जीरो एलिमेंट 11 है, तो ये स्पार्क है। मतलब नॉन जीरो कम होना चाहिए जीरो एलिमेंट से, समझे। मतलब जो जिसमें जीरो आ रहा है वो नंबर कम होना चाहिए नॉन जीरो से, मतलब जिसमें जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब जीरो वाला नंबर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भी एरे है, लेकिन ये 2D एरे है और ये 1D एरे है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 आता है वो आता है मार्क नंबर पे। मार्क नंबर पे आया है, मार्क नंबर इट्स सेट टू बी मार्क व्हेन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच डिजिट इज इवन एज वेल एज लास्ट डिजिट ऑफ दिस सम एंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर गिवन इज सेम। मतलब 2 4 6 आपका नंबर है, तो 2 इंटू 2 करेंगे और 4 इंटू 4 करेंगे और 6 इंटू 6 करेंगे, तो 56 आ रहा है, इवन है। इवन तो होना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट 6 डिजिट फॉर बोथ एज वेल एज द नंबर। लास्ट जो डिजिट है वो 6 आ रहा है 56 का, तो इस वजह से ये मार्क नंबर है। तो जो नंबर वाला लॉजिक है उसको आपका लॉजिक डेवलप करने के लिए आप जितना हो सके उतना नंबर वाले प्रोग्रामिंग करिए और उसको अपने से ड्राई रन करिए नंबर वाले लॉजिक का, क्योंकि ये मार्क नंबर आया है और नंबर कोई भी कुछ भी नाम दे करके बना सकता है। आप नंबर ऐसे याद करके नहीं जा सकते कि परफेक्ट नंबर है ये नंबर है, ऐसे करके मार्क नंबर तो कहीं दिखा भी नहीं था। मार्क नंबर पहली बार ही सुनाई दे रहा है, मार्क नंबर बोर्ड ने नया बना दिया, तो आपके समय भी कुछ भी बना सकता है। तो एक आप ये कर सकते हैं और एक नंबर वाला कर लीजिए, और 2D एरे या 1D एरे में से एक कर लीजिए, क्योंकि जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको इजी लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस आप दोनों करके जाइए, 1D एरे और 2D एरे। फिर इसके बाद एक ओवरलोड का आता है। ओवरलोड में देखिए ये पैटर्न वाला आता है। पैटर्न 9th के लास्ट में आपको सिखा दिया जाता है। 9th के लास्ट में जो लूप आता है उसमें ये सब ईजी पैटर्न आ जाता है। एक ईजी पैटर्न, इसमें 3 वो होता है ओवरलोडिंग में। देखिए 3 प्रोग्राम एक समय लग रहा है, एक स्ट्रिंग आ गया और एक आ गया इंट एन, ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ओवरलोडिंग भी आप कर सकते हैं 4th में, या फिर अगर आप स्ट्रिंग पढ़ रहे हो तो स्ट्रिंग भी लास्ट में कर सकते हैं। एक्सेप्ट वर्ड, फिर उसके बाद उसमें से फ्रॉम फर्स्ट कॉन्सोनेंट देन ऐड कैरेक्टर बिफोर द कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग विद टी आर लास्ट में करना है। मतलब ये स्ट्रिंग वाला बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन स्ट्रिंग का आपको थ्योरी जो होता है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप MCQ या पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सारे सब पार्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अगर मान लीजिए आप स्ट्रिंग या एरे में से कुछ छोड़ने का सोच रहे हैं तो हल्का फुल्का बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि देखिए ओवरलोड में आ गया ये स्ट्रिंग एक, और अगर एरे आप नहीं पढ़ते हैं तो एरे का देखिए 2 सब पार्ट आ गया 15 मार्क्स का। तो ऐसी गलती ना करें कि बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स का लॉस हो जाए। कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें कोडिंग जब लिखें तो अगर टाइम बचा हो तो कमेंट्स भी आप लिखते हैं। कमेंट्स क्या होता है, मान लीजिए आप क्लास बनाए, क्लास स्टेप ट्रैकर, तो आप बस क्लास लिख देंगे, ओपन ऑफ क्लास, ओपनिंग ऑफ क्लास, और लास्ट में जा कर के क्लोजिंग ऑफ क्लास, ठीक है। और आगे डिफाइनिंग मेंबर वेरिएबल, डिफाइनिंग मेंबर मेथड, ऐसे करके लिख देंगे। बस यही करेक्टर होता है, कमेंट होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कमेंट लिखना, अगर आपके पास टाइम बचता है तो, क्योंकि स्लैश करके लिखा जाता है, वो जगह तो छूटा ही रहता है। अगर बचता है बफर टाइम
10 मिनट तो लिखते हैं, 5 मिनट लगेगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। मेन बात क्या है, अगर मान लीजिए अभी आपका लेवल जीरो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो पहले जा कर के 9th का बेसिक पढ़िए वन शॉट से या किसी भी मेथड से। उसके अलावा वरना आप सीख नहीं पाएंगे। तो 9th का जब बेसिक पढ़ लेंगे तभी 10th का अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे सेक्शन ए पे कमांड बनाइए, जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर से MCQ लगाइए। फिर उसके बाद आप जा कर के जब आपको फिर आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी कोडिंग की, लूपिंग का बेसिक देखिए। फिर उसके बाद आप 10th का पार्ट एरे जैसे स्ट्रिंग पढ़िए। फिर उसके बाद आप जो 4 मेन कोड होते हैं उसके तरफ जाइए, जो 4 मेन कोड होते हैं। जैसे एक हो गया आपका नंबर लॉजिक वाला, नंबर लॉजिक फिर उसके बाद काम करिए। और वो जो हो गया पहला क्वेश्चन जो आता है 15 मार्क्स का, जिसमें क्लास व्लास सब दिया रहता है, वो कम से कम 4-5 प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका प्रैक्टिस में रहेगा। तो वो हर बार का है कि वो मैक्सिमम चांस है आता ही आता है। और बाकी जो फंक्शन ओवरलोडिंग का आता है वो आप मेन 60 मार्क्स का, लेकिन आप कर भी जब भी पाएंगे जब आप अपना आगे का 40 मार्क्स स्ट्रॉन्ग करेंगे, वरना कोडिंग का आपको लॉजिक ही नहीं समझ में आएगा। इस वजह से अभी अगर आप एकदम नहीं पढ़े हैं कुछ, तो पहले जा कर के 9th का स्ट्रॉन्ग करें कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके बाद आकर के 10th का स्टार्ट करें, ठीक है। और कंप्यूटर में आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल जाता है। मान लीजिए अगर आप 100 आउट ऑफ 90 भी ले आए, तो अगर स्कूल आपको 100 में से 95 दे देता है, तो 95 का मीन आकर के आपका मार्क्स 95 ही रहेगा, समझिए। अगर आप 90 भी ले आते हैं और स्कूल आपको फुल दे देता है, तो आपका मार्क्स 95 हो जाएगा, ठीक है। जनरली स्कूल बहुत अच्छा मार्क्स देता है असेसमेंट में। और आप अगर बेसिक्स एकदम पढ़ रहे हैं, तो दोबारा मैं रिमाइंड करूँगा, आप 9th का बेसिक जा कर के पढ़ें, फिर 10th पे आएँ। तो फिर ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। बाय बाय।